नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 10 की मैथ। आज हमारी चल रही है प्रश्नावली 3.5, उसका करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके 3 पॉइंट। इसके पहले की सभी एक्सरसाइज के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से चेक कर ले। और क्लास 10 की मैथ और सिलेबस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट 1 की। तो मैं इसको समझाने से पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो ये है, मैं आपको पढ़ के बता दूं कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के रूप में 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय व प्रतिदिन के भोजन मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ बड़े पैराग्राफ के रूप में था, मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझे तो वह ये हो सकता है कि एक छात्रावास है, उसमें जो नियत व्यय है भोजन का वह है 100 रुपये, और जो प्रतिदिन भोजन का खर्च है अन्य वह है ₹22। नियत व्यय तो 100 रुपये और प्रतिदिन भोजन का खर्च कितना है? ₹22। हमने ये माना है। अब बात करें कि ए विद्यार्थी और बी विद्यार्थी, दो विद्यार्थी है। ए विद्यार्थी के रूप में बात करें तो भोजन लेने की अवधि 20 दिन है। ए विद्यार्थी के लिए भोजन लेने की अवधि कितनी है? 20 दिन है। और 20 दिन का भोजन खर्च 80 क्योंकि वाई क्या है? प्रतिदिन भोजन का खर्च क्या है ना? ₹22। तो 20 दिन मतलब प्रतिदिन एक दिन का ₹22 तो 20 दिन का ₹20। ठीक है, फिर उससे समीकरण क्या बन जाएगा? नियत व्यय प्लस भोजन खर्च व्यय कितने? 1000 रुपये अदा करने पड़ रहे। तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000 रुपये, ये बन गया समीकरण 1। ठीक है, अब इसको बी विद्यार्थी के संदर्भ में समझे तो जो बी विद्यार्थी है उसके भोजन लेने की अवधि है 26 दिन। इसमें 20 दिन थी, उसमें 26 दिन है। भोजन लेने की अवधि है 26 दिन तक भोजन लेता है, और 26 दिन भोजन खर्च करने का 20y हो गया है ना। एक दिन का 1y है तो 26 दिन का 26y हो गया। तो ये नियत व्यय प्लस 26 दिन का व्यय भोजन का 1180 रुपये अदा करता है। तो x प्लस 26y इक्वल टू 1180, ये बन गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम ज्ञात करेंगे नियत व्यय व प्रतिदिन भोजन का व्यय। कौन सी विधि से करेंगे? वज्र गुणन विधि से। तो आ जाइए, तो करते हैं हम वज्र गुणन विधि से इस सवाल को। तो ये जो हमारे दो समीकरण बन के आए थे, अब हम इन्हें वज्र गुणन विधि से सोल्व करना है। ठीक है ना, प्रश्नावली 3.5 वज्र गुणन की चल रही है, इसलिए तो वज्र गुणन विधि से ही करेंगे। अब क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं? x लिखते हैं और उसके नीचे x की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है, समीकरण 2 में भी 1 है। ठीक है, और इसमें देखें y के साथ क्या है? y के साथ ये 20 है और समीकरण 2 में 26 है। ठीक है, और एक अचर पद के साथ देखें तो इसमें क्या है? माइनस के 1000 है, और इधर क्या है? माइनस के 1180 है ना। ये बराबर के उधर प्लस के थे, इसीलिए इधर आके माइनस के हो गए। ठीक है, अब क्या करना है? तब x का जो वज्र गुणन करेंगे, x का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x को छिपाकर बाकी अन्य का करेंगे। ठीक है ना, अन्य का किस प्रकार करेंगे हम? जैसे पहले इसमें 20 को 1080 से करें तो ये कितना हो जाएगा? ये 00 इधर आ जाएंगे, और 2 8 16, 81 लगी तो 3 और 2 एकम 2। ठीक है, ये आ गए माइनस के। ठीक है, अब हम क्या करें? 26 को इससे गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लगाकर करना है हमेशा, ये भी माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा 26 और ये 3 0 इस प्रकार इसके आगे लग गए। ठीक है, तो ये कुल 10,000 26,000 हो गए। ठीक है, अब बराबर लगा के जो y है उसके वज्र गुणन हम करें तो y जब x का किया था तो x को छिपाकर अन्य का 2 का किया था, y का करेंगे तो y को छिपाकर अन्य 2 का वज्र गुणन करेंगे कुछ इस प्रकार। तो पहले क्या करेंगे? 1000 को इससे करेंगे, 1 से क्या हो जाएगा? माइनस के 1000। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाकर 1180 को 1 से करेंगे तो भी माइनस के 1180 आ गए। ठीक है, अब बराबर लगा के 1 का करेंगे तो जब x का किया था 1 को छिपा लिया था, y का किया था y को छिपा लिया था। 1 का करेंगे तो 1 को छिपाकर बाकी अन्य का 2 करेंगे, हो जाएगा 26 और माइनस के 20 एकम 20 इस प्रकार हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशान नहीं है। उसके बाद क्या करना है? x अब 23,600 में से 26,000 हमें घटाना है,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस की संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, तो घटाने पर ये कुल हमारे पास ये 2400 आ जाएंगे। ठीक है, 2400 आ जाएंगे, आप घटा के देख लेना। वाई के बाद 1080 में से घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस के 180 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस की संख्या बड़ी हो गई। बराबर में हम देखें तो यहाँ पर 26 में से 20 गए तो 6 बच गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x के बराबर में 1/6 रख देंगे, और y की वैल्यू निकालनी है तो y के बराबर में 1/6 हम लिख देंगे। यहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं x की वैल्यू 1000 x बटा 2400 में क्या रख देंगे, 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x इधर 24, वज्र गुणन करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार। x 2400 के बटा में 6 चला जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 6 कम से 12 से 6 चौक 24, 4 और ये डबल जीरो, तो x बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। x का मान हमें 400 मिल गया। अब y का मान निकालेंगे, तो y बटा 180 जो है उसके बराबर में 1/6 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 180, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन करने पर तिरछे गुणा। ठीक है, y 180 के बटा में हमारा 6 चला जाएगा, तो y बराबर 6 कम 6 12 6 18 30 आ जाएगा, तो y बराबर 30, x बराबर 400। इस प्रकार ये हमारे मान हमें प्राप्त हो चुके हैं x और y के। तो जो इसका नियत व्यय है वो तो है 400 रुपये, और जो प्रतिदिन भोजन खर्च है वह है 30 रुपये। हमने x और y माने थे। इस प्रकार हमारा फोर्थ क्वेश्चन का पॉइंट 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके पॉइंट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है, आप स्क्रीन पे देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता दूं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भिन्न की बात हुई है, तो मैं आपको समझा दूं। भिन्न आप समझते होंगे, भिन्न वो संख्या हो जैसे 1/2 3/2, जो बटा के रूप में संख्या होती है वो भिन्न होती है। तो यहाँ पे मैंने संख्या लिख दी भिन्न, जिसमें x/y मान ली मैंने, मतलब उसका जो अंश होगा ऊपर वाला वो होता है अंश, और नीचे वाला होता है हर। तो अंश क्या हुआ x और हर क्या हुआ y, ये मैंने मान ली। वो बोलता है कि अगर अंश में से 1 घटा दे, ठीक है, अंश में से 1 घटा दे तो हमें 1/3 प्राप्त होती है, और अंश और हर में, मतलब अंश में नहीं हर में 8 जोड़ दे तो 1/4 प्राप्त होती है। तो ये दो सिचुएशन दी है, सिचुएशन फर्स्ट और सिचुएशन सेकंड। तो फर्स्ट सिचुएशन में देखे तो इस प्रकार हुआ कि हर में 1 घटा दे, तो 1 घटाने के बाद क्या है, 1 घटा दिया, उसके बाद हमने उसे क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर y, ये y एकम y, और ये 3 को 1 से किया तो 3x, और 3 को -1 से किया माइनस के 3 हो गए। उसके बाद इस y जो प्लस का, इसको इधर लाके माइनस का काटे। इस प्रकार ये बन गया हमारा समीकरण 1। इसको मैं लिख देता हूँ, ये बन गया समीकरण 1। उसके बाद ये जो अंश था, हर में 8 जोड़ दिया तो 1/4 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो अंश है x, उसके बाद जो हर है y, उसमें 8 जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 8 क्वेश्चन के अनुसार। तो हमें क्या मिलेगा, 1/4। तो हम क्या करें, वज्र गुणन, जैसे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, यहाँ पर 4x आ गया। इसको 1 से करेंगे y + 8 को, तो ये सेम ही रहेगा। उसके बाद इसको हम y + 8 को उठा के इधर ले आए, तो ये y प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था माइनस का हो गया। तो ये बन गया हमें समीकरण 2। तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 ही ज्ञात करना पड़ता है क्वेश्चन से। उस ज्ञात करने के बाद हम वज्र गुणन विधि से अब x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इस सवाल को वज्र गुणन विधि से। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट समीकरणों के द्वारा। तो हमने समीकरण ज्ञात कर लिए हैं भिन्न अंश और हर को समझ के दोनों सिचुएशन से। अब क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 3.5 हमारी वज्र गुणन विधि की प्रश्नावली है। तो क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि में हमें क्या करना है, x लेना है, और x की जो घातें हैं, जैसे यहाँ पर ये घातें नहीं, उनका जो मान है x के साथ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, y के साथ क्या है, y के साथ यहाँ -1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, 1 के साथ क्या है, -3 और -8, ये हमने लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, x का जो वज्र गुणन करेंगे तो x को छिपाकर बाकी अन्य का करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से -8 को -1 से करेंगे, प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा के ये 3 एकम 3 ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बराबर लगा के हम y से करें, तो जब y का करेंगे तो y को छिपा के लेंगे, बाकी अन्य का करेंगे। ठीक है, तो 3 को यहाँ 4 से करें, -3 को 4 से, तो ये आ गए -12। ठीक है ना, 3 चौक 12। उसके बाद 8 को 3 से करें तो 8 एकम 8 और 16 8 24 माइनस लगाकर, और ये भी -24 आएंगे। ठीक है,
बराबर में 1। अब 1 का करेंगे तो इसको हम इस तरीके से छिपा के करें तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस के 3 और माइनस और ये 4। ठीक है, तो यहाँ x बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 8 में से 3 गए तो 5 आया। उसके बाद ये y है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 24 में से माइनस के 12 जाएंगे तो 12 बच जाएंगे प्लस वाले। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा माइनस के थे, ये माइनस के थे, माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस के 4 में 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/1। अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना है तो x के बराबर में 1/1 रख देंगे और y का मान निकालना है तो y के बराबर में 1/1 रख देंगे। पहले x का निकाले तो x/5 है बराबर 1/1, तो 1 से कम x और 5 से कम 5, ये x का मान आ गया। x का मान कितना है 5, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब y का निकाल दो, y/12 में 1/1 तो y एकम y और 12 एकम 12, ये y का आ गया 12। तो भिन्न में बनाऊं तो x बटा y थी, भिन्न क्या थी x बटा y, तो x कितना है 5 और y कितना है 12, तो भिन्न क्या है 5/12। सवाल सोल्व, आंसर आ चुका है। तो अगर आपको समझ में थोड़ा भी डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार जरूर देखें। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है वह है, मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखा दूं कि यश के एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो ये इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया है, हमें इसे सोल्व करना है। तो हमें इस तरीके से समझे कि माना कि सही उत्तर के अंक तो क्या है 1 से और गलत उत्तर के अंक क्या है y है। तो सिचुएशन 2 दी है। पहली सिचुएशन में कहा है कि सही उत्तरों के अंक 3 दिए, सही उत्तर के अंक 3 है तो कितने हो जाएंगे 3x, क्योंकि सही कितने थे 3x, और गलत उत्तरों के अंक कितने हो जाएंगे y, ठीक है ना, एक गलत था तो कितना होगा y। और दूसरी स्थिति में देखें तो सही उत्तर अंक कितने थे 4, तो कितने हो जाएंगे 4x, और गलत उत्तर कितने 2, तो गलत उत्तर हमने y माने थे तो वो 2y हो जाएंगे। दोनों स्थितियों से हम देखें तो अब देखें इस स्थिति में तो 3x माइनस y कि जो हमारे सही उत्तर थे उसमें से एक उत्तर हम घटा दें तो क्या मिलेंगे 40 अंक उसने प्राप्त किए। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था, है ना, इस प्रकार से बोल रहा था क्वेश्चन है कि 3 अंक मिले तो अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, 1 अंक की कटौती की गई तो कितने 40 उसे प्राप्त हुए। इसमें भी वही था कि उसके सही उत्तर इतने थे, गलत उसमें से हम घटा देंगे तो अगर इतने 2 अंकों की कटौती की जाए तो कितना 50 अंक वह अर्जित करता है। तो इस प्रकार पहला समीकरण क्या बन के आया 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये बन गए हमारे पास 2 समीकरण। अब जैसे ही समीकरण हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमें क्या करना है वज्र गुणन विधि लगानी है, सोल्व करना है, क्योंकि 3.5 वज्र गुणन विधि की प्रश्नावली है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। अब हम इसे कर लेते हैं हमारे वज्र गुणन विधि से। तो समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दिए जो अभी हमने ज्ञात किए थे, 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है ना। वो उधर ये जो 40 थे उधर प्लस के थे, इधर आके माइनस के हो गए और ये 25 भी प्लस के थे, ये भी माइनस के हो गए, ठीक है। अब तो वज्र गुणन विधि में क्या करना है हमें x लिखना है, उस तरीके से हम करेंगे कि यहाँ वैल्यू क्या है 3 है और 2 है, ठीक है। बराबर लगा के इसकी वैल्यू को हम देखें तो y की कितनी है माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। 1 की वैल्यू देखें तो यहाँ पर क्या है माइनस के 40 और माइनस के 25, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x को छिपाकर बाकी अन्य 2 का क्या कर देंगे वज्र गुणन। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसको 25 को इससे करेंगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 25 हो गया, ठीक है। 25 से हम इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है 40 को इससे करेंगे तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस के, क्योंकि यहाँ तो माइनस आएगा ही, और ये माइनस माइनस प्लस के 40 हो गए, आई हो गए प्लस के हमारे 40 हो गए, 40 से कम 40, इस प्रकार। अब बराबर लगा के हम y का निकाले तो y से क्या होगा ये हमारा वज्र गुणन हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा इससे 40 से कम 40, 40 दूना 80 माइनस के 80, यहाँ माइनस लगा के माइनस के कितने आ जाएंगे माइनस के 25 से कम 75 आ जाएंगे, ठीक है। बराबर में 1, अब 1 की निकालेंगे तो बाकी 2 का क्या कर देंगे, ये 3 एकम 3 माइनस के 3 और ये माइनस के 2, ठीक है, इस प्रकार। अब हमें क्या करना है x, यहाँ ये माइनस का था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, क्या हो जाएंगे x में से 40 में से 25 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे माइनस के 15 आ जाएंगे,
ठीक है, बराबर y। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 75, क्या हो जाएंगे माइनस के 5 आ जाएंगे इधर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा 1, ये प्लस का होगा, यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा। अब तो x बटा माइनस के 15 हो गए, तो x की वैल्यू निकालनी, तो x बटा माइनस 15 के बराबर में 1/1, 1 बटा माइनस 1 हम लिख देंगे, ठीक है। तो x बटा माइनस के 15 इक्वल टू 1 बटा माइनस के 1, तो क्या हो जाएगा, एक x भी माइनस का हो जाएगा और 15 भी माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कटा, तो x इक्वल टू हमारे आ गया 15, x का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब y का मान निकालना है, तो उसके बटावे में क्या लिख देंगे, 1 बटा माइनस का 1, ये वाला इसके बराबर में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि आपस में बराबर है। क्या हो जाएगा माइनस का y और माइनस का 5, माइनस से माइनस कटा, y इक्वल टू 5 आ गया। इस प्रकार ये x का मान 15 और y का मान 5 आ गया, इस प्रकार वज्रगुण विधि से। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन के पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। पॉइंट 4 और पॉइंट 5 का भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए, क्लास 10 की मैथ को इस तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको सिलेबस की भी पूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, कि स्कूलें खुलने से संबंधित जानकारी, सभी स्टडी से संबंधित और आपकी पढ़ाई से संबंधित सभी जानकारी इस चैनल में मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।